Hello students, today we are going to cover a very important topic called gradient descent. बहुत ही important है gradient descent. पूरे machine learning में हम कई बार gradient descent यूज करते हैं. आप आगे भी जब वेट्स को अपडेट करोगे तो ग्रेडियंट डिसेंट को ही कंसिडर करके आप अब बैक प्रोपेगेशन अप्लाई करते हैं या वेट्स को अपडेट करते हैं. अब ये ग्रेडियंट डिसेंट होता क्या है? ग्रेडियंट डिसेंट इज नथिंग बट एन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एल्गोरिथम. जो भी आपने मॉडल बनाया है उसको ऑप्टिमाइज करना है, और हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं इस तरीके से कि जो आपके पैरामीटर्स आपने जो लिए हैं उसको कंसिडर करने के बाद आपका लॉस जो है या जो एरर है वो सबसे कम होना चाहिए. मतलब हमें बेस्ट सेट ऑफ कोफिशिएंट्स मिलना चाहिए फॉर टू मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन. यही हमारा ग्रेडियंट डिसेंट का मोटिव होता है. नाउ यू कैन सी इसको कैलकुलेट करने में लीनियर अलजेब्रा थोड़ा सा फेल है, बिकॉज आपके जो ट्रेनिंग जो होते हैं पॉइंट्स वो हमेशा लीनियरली क्लासिफाइड नहीं हो सकते हैं, है ना. तो आपके मॉडल्स थोड़े से मॉडल ऐसा रहेगा जो आपके ट्रेनिंग पॉइंट्स को कवर करता हुआ हो. तो इट इज जनरली अ नॉन लीनियर मॉडल. तो इसके लिए हमें एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा. डेफिनेटली इट विल नॉट बी वेरी statistically simple. It has to be somewhat tricky. We need to understand the concept of derivation, all right, differentiation. Now we can just imagine how about gradient descent is. You can imagine a bowl. बाउल को आप इमेजिन करो, और जब आप देखते हो बाउल में तो एक स्लैंटिंग वे होता है और जो बॉटम होता है वो थोड़ा सा स्टैटिक और थोड़ा सा यू कैन टेक इट एज अ रेस्ट, और उसके बाद फिर से जब आप उस तरफ जाते हैं तो इट अगेन इंक्रीजेस. अ काइंड ऑफ this non-linear structure curve is there. It is something like slanting in this way. You can have here the minimum value and then again it is increasing. So if you plot a graph between cost and the weight, you will always get this kind of a structure. All right, now it you just have, say suppose you have considered some weights. All right, you have some coefficients, and with that coefficient you are somewhere here. आपका जो लॉस आ रहा है वो कहीं यहाँ पर आ रहा है. जो आपने वेट्स लिए हैं उस हिसाब से कॉस्ट यहाँ पर है. अब यू हैव टू रीच दिस ग्लोबल मिनिमा. ये ग्लोबल मिनिमा है. हम चाहते हैं हमारा जो एरर है, जो हमारा कॉस्ट है, वो एक टाइम पर सबसे कम हो. दैट इज द बेस्ट थिंग. यहाँ से यहाँ तक आपको ट्रैवर्स करना है. दिस इज व्हाट ग्रेडियंट डिसेंट. नाम से भी समझ में आ रहा है, ग्रेडियंट डिसेंट. डिसेंट मतलब नीचे आना. धीरे धीरे ग्रेजुअली यू आर गोइंग टू कम डाउन. तो आपका जो बॉटम है, दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन वेयर यू हैव टू लैंड, और यहाँ पर आपको सबसे अच्छे सेट ऑफ कोफिशिएंट्स मिलेंगे और आपका फंक्शन यहाँ पर मिनिमम होगा. तो हमें इस चीज के लिए कैसे हम इसको ट्रैवर्स करेंगे, कैसे हम इस पॉइंट से यहाँ तक आएंगे, ग्रेडियंट डिसेंट विल लेट अस नो कि हाउ टू कैलकुलेट दिस. आपको बहुत धीरे धीरे कोफिशिएंट्स मिलते चले जाएंगे. ग्रेजुअल होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा. जितना फास्ट होगा उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी. कन्वर्ज ज्यादा जल्दी हो जाता है या डाइवर्ट ज्यादा जल्दी हो जाता है. कन्वर्जेंस के लिए आपको स्लो होना पड़ेगा, नहीं तो डाइवर्जेंस इज वेरी कॉमन इन दिस. ना इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं. अब आपको जैसे यहाँ से इस पॉइंट से नीचे आना है. डेफिनेटली you can see right now, but in machine learning model it is not visible as such. You need to calculate. Maybe you are somewhere here sometime, maybe you are somewhere here, maybe you are somewhere here. Now how we will know कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है. अगर हम यहाँ जाएंगे, यहाँ है, से सपोज हमारा इनिशियल वेट यहाँ पर है, तो डेफिनेटली you will not go this way. You have to come this way. If your initial weight is somewhere here, definitely you cannot move here. You have to move here. How we will know कि where we have to move? हमको जाना किस तरफ है, कैसे पता चलेगा? For that we used to take the derivative help. स्लोप निकालोगे आप. इस पॉइंट पर स्लोप निकालेंगे, टेंजेंट लाइन निकालना है आपको. आप जैसे स्लोप निकालोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि where basically your gradient is saying to move. All right. Now let us first know what exactly these terms are. तो ये जो टेंजेंट है इसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं. This is your gradient. All right. Now here this is your initial weight. So this is your initial weight. This is your
cost function. So you can say your derivative of cost function. This is derivative of cost function. So this is derivative of cost function. इसे gradient कहेंगे, initial weight कहेंगे. जब आप move करते हैं धीरे धीरे, so this is what we call as step or learning rate. And on the basis of this learning rate, your initial weight is going to converge to this bottom minimum cost. So डेरिवेटिव आपको बताता है, जैसे आप इसे इमेजिन कर सकते हो, जब आप हिल पर खड़े हो और आपकी आईज क्लोज्ड है, राइट, जैसे हाइड एंड सीक में हम क्लोज कर देते हैं, और उसके बाद नाउ यू हैव टू फाइंड आउट टू विच डायरेक्शन यू विल गो. आपको हिल पर खड़े हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है आप किस डायरेक्शन में जाना है, तो आप पैर को बहुत नीचे नीचे धीरे धीरे नीचे करते हैं या ऊपर करते हैं. अगर आपका पैर का स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब आपको नीचे की तरफ जाना है. अगर आपका पैर का स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब आपको ऊपर की तरफ जाना है. ग्रेडियंट डिसेंट में भी उसी तरह से होगा. हम यहाँ पर डेरिवेटिव निकालेंगे और आपको जो आंसर आएगा, जो ग्रेडियंट आएगा, उससे हम पता लगाएंगे हमें किस डायरेक्शन में जाना है. से सपोज इसके लिए पॉजिटिव ग्रेडियंट, तो अगर आपने dy by dx निकाला, तो अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब the function is increasing at that point. Function is increasing at that point and you have to go down. और negative gradient है तो function is decreasing at that point and you need to go up. So learning rate से आप फिर उस हिसाब से कितना स्टेप नीचे या ऊपर जाना है ये अंदाजा लगा सकते हो. अगर लर्निंग रेट बहुत ज्यादा होता है तो जनरली आपका इनिशियल वेट यहाँ है, तो फिर आप ऐसे ऐसे ऐसे, हो सकता है डाइवर्ज भी कन्वर्ज भी ना हो, फिर डाइवर्ज हो जाएगा. मतलब आप आ तो नीचे रहे थे बहुत बड़े लर्निंग रेट से, देन अगेन यू कैन गो अप, क्योंकि वो डाइवर्ज हो रहा है. अब बहुत बड़ा रेट है, उसके पास उतनी जगह ही नहीं है नीचे आने के लिए. तो इस केस में जब लर्निंग रेट बहुत ज्यादा होता है तो डाइवर्ज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है. और जब आप ग्रेजुअली नीचे जाते हैं, ये आपका ग्रेडियंट डिसेंट है, आप इनिशियल वेट है, अगर आप धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो हमेशा उसके पास इतना स्कोप होगा कि इट कैन मूव डाउन. सो दिस इज हाउ वी कैन, दिस इज व्हाट वी कॉल एज लर्निंग रेट. और लर्निंग रेट की मदद से आपको इनिशियल से नीचे आना है. That's what is the intuition of gradient descent. Now we'll understand how we can derive those factors just by going through one derivation. So students, now we are going to move towards the derivation part. How the derivation would be started? हम कैसे निकालेंगे error और loss? क्या होता है error, क्या होता है loss? इस पहले हम इसे देखेंगे. सबसे पहले कभी भी जब आपको नेटवर्क का आउटपुट निकालना होगा, आप कैसे निकालते हैं? वेटेड सम के थ्रू. वेटेड सम क्या होता है? वेट इनटू इनपुट्स. तो यहाँ आप देखेंगे वेट, इसे हम बायस मान लेते हैं. बायस को हम अभी W0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, बिकॉज इट्स अ सिंगल टर्म और इसमें इनपुट मल्टीप्लाई नहीं होता है. बाकी अगर आप देखेंगे तो W1 X1, दिस इज योर फर्स्ट वेट विद फर्स्ट इनपुट एंड सो ऑन विद द अदर वंस, राइट. तो आपको जब भी आउटपुट निकालना होगा तो इट विल ऑलवेज बी व्हाट? W into X, वेटेड सम. इसे ही हम वेटेड सम बोलते हैं. अब एरर कैसे निकालते हैं? वंस यू हैव गॉन थ्रू द होल प्रोसेस, आपने वेट दे दिए, आपने इनपुट्स दे दिए और उसके बाद आपको आउटपुट मिल गया, तो आप ये चेक करते हो कि आपका एरर कम है या नहीं है. एरर क्या होता है? जब आप एक ट्रेनिंग सेट पूरा देते हैं. एक ट्रेनिंग सेट मतलब आपके पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं 1 2 3 4 5 से सपोज, और आपके पास एक रो है पूरी. दिस इज योर ith रो, पहली रो है आपकी. तो जब आप ये पूरा एक ट्रेनिंग सेट देते हैं, तब आप उसके बाद आउटपुट जनरेट करने के बाद ये कैलकुलेट करते हैं कि आपका लॉस या आपका एरर कितना है. तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इट इज ऑलवेज 1/2. दिस इज D इज नथिंग बट योर ट्रेनिंग सेट. दिस इज योर ट्रेनिंग सेट, TD ट्रेनिंग सेट, XD सपोज. दिस इज योर ट्रेनिंग सेट. तो D belongs to your training sample set. तो आपको जो टारगेटेड आउटपुट आना चाहिए, इसके बाद यहाँ पर आउटपुट भी लिखा हुआ है. जो आउटपुट आना चाहिए और जो आउटपुट आपने कैलकुलेट किया है उसके बीच में कितना एरर है, ऑलराइट, उसको हम स्क्वायर कर देते हैं. दैट इज व्हाट वी कॉल एज मिनिमम स्क्वायर एरर. इससे आप ये निकाल दिया, ये आपका एरर है.
अब ग्रेडियंट डिसेंट की बात होती है तो हर बार हम एरर निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू W, राइट? आप हर बार एरर निकाल रहे हैं, यही आपका कॉस्ट फंक्शन है। कॉस्ट फंक्शन आपको यहां तक आना है, ऑलराइट, और आप यहां पर है इस तरफ। लॉस और एरर, लॉस और कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है? सम ऑफ ऑल द लॉस विल गिव यू कॉस्ट, सम ऑफ ऑल द लॉस। एक ट्रेनिंग सेट का आपने लॉस निकाला, सेकंड ट्रेनिंग सेट का लॉस निकाला, थर्ड ट्रेनिंग सेट का लॉस निकाला, इस तरह से जब सारे ट्रेनिंग सेट्स का आप लॉस निकाल लोगे और उसको ऐड करोगे, सम करोगे, तो यू विल गेट एन कॉस्ट फंक्शन। तो ये कॉस्ट फंक्शन है आपका। कॉस्ट फंक्शन इस तरह का होता है। तो आपने सब पहले इसका एरर निकाला, वेट 1 का निकाला, वेट 2 से, मतलब आप हर बार हर ट्रेनिंग सेट से निकालते जा रहे हैं। ओके, और अपडेट कैसे करते हैं वेट को आप? आपका जो पुराना वेट होता है, दिस इज W न्यू से सपोज, सो W न्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू W ओल्ड प्लस उसमें जो भी वेट का चेंज आया या वेट का जो भी अपडेशन हुआ। जब आप एरर को निकालोगे, एरर निकालने के बाद आपको लगा नहीं एरर तो बहुत ज्यादा है, तो आपके वेट्स के कुछ चेंजेस होंगे, आप वेट में जो चेंज करोगे वो आप पुराने वेट में ऐड कर देंगे, यू विल गेट दी न्यू वेट। तो और वेट कैसे अपडेट हो रहा है? आपने जो लर्निंग, दिस इज ईटा, ईटा इज कॉल्ड एज लर्निंग रेट। जैसे हमने पढ़ा था, ये दिस इज योर स्टेप साइज, स्टेप साइज इज योर लर्निंग रेट। लर्निंग रेट विद द वेरिएशन इन एरर, एरर पे लॉस, एरर या लॉस, लॉस इन दैट पर्टिकुलर वेट। तो ये आपका चेंज इन वेट कहलाएगा। आप पुराने वेट में चेंज इन वेट को ऐड कर रहे हैं, और चेंज इन वेट कैसे निकाल रहे हैं आप? लर्निंग रेट को आप एरर या लॉस से मल्टीप्लाई करके। ऑलराइट, नाउ हाउ वी आर गोइंग टू कम अप विद दिस डेल W? कैसे निकालेंगे हम? हमें ये पहले ये निकालना पड़ेगा। अगर आप हर बार एरर निकाल लेंगे तो आपको चेंज इन वेट निकालना आसान हो जाएगा। मतलब बेसिकली आपको ये निकालना है, ये क्या है आपका? चेंज इन एरर विल बी डेल E अपॉन डेल W। ऑलराइट, अब हमें पता है कि एरर का मतलब क्या होता है। एरर का मतलब इस इक्वेशन से निकलेगा। जैसे से सपोज इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 को आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे एरर की जगह पे, तो यू विल गेट दिस चेंज इन डेल्टा अपॉन डेल्टा W1 WI, हर बार के वेट 0 1 2 3 ये हमें निकालना है। दिस इज आवर मेन मोटिव। तो आपने एरर को कैसे निकाला? एरर इज व्हाट? टारगेटेड आउटपुट, इसको टारगेटेड आउटपुट कह सकते हैं, एंड दिस इज योर कैलकुलेटेड आउटपुट। ओके, तो टारगेटेड आउटपुट माइनस द कैलकुलेटेड आउटपुट स्क्वायर। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो व्हाट विल हैपन? दिस हाफ विल कम आउटसाइड, ये हाफ बाहर आ जाएगा, और उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम। Alright, now this term when it is differentiated, we'll be applying same formula for differentiation, ddx. So this is known to you. Okay, तो इसी से हमारा जो x raised to n है 2 बाहर आ जाएगा इस केस में। Alright, so ये 2 बाहर आ गया। This is your x n x, this is your x n minus 1. अब दिस इज ऑल्सो अ टर्म, इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, TD माइनस OD। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ये TD माइनस OD बाहर आ गया, 2 2 विल गेट कैंसल्ड आउट, TD माइनस OD, और फिर उसके बाद इस टर्म को भी आप डिफरेंशिएट करोगे TD माइनस OD को। ना OD कैसे निकाला आपने? OD आपने ऐसे निकाला, दिस इज योर OD बेसिकली। तो ये एक्टिव वेटेड सम है ना। तो आप वेटेड सम कैसे निकालते हैं? वेट इनटू इनपुट। So weight into input, you're going to substitute in place of OD W into XD. All right. Now this TD minus OD is again the same when you are going to differentiate it. Now this is the trick. जब आप TD को वैसे ही आ जाएगा, TD के साथ अगर आप WI को TD से TD को differentiate करोगे तो what you'll get? You'll get 0. This term is gone now. अब इसको जब आप differentiate करोगे तो definitely जब आप वेट को वेट से डिफरेंशिएट करोगे इट विल बी 1, और XD की जगह XID क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि हम एक रो की बात कर रहे हैं। ओके, तो उस रो का जब आपने डिफरेंशिएट किया तो वेट तो आपके 1 हो गया, और XD XID उस रो के लिए आ गया। ऑलराइट, सो दिस विल बी TD माइनस OD माइनस XID। दिस इज योर चेंज in error with respect to W.
सो दिस इज हाउ नाउ यू आर अपडेटिंग ग्रेडियंट डिसेंट. अब इस ग्रेडियंट डिसेंट को अगर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको चेंज इन वेट मिल जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स वी नो कि हमने जब एरर को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वेट तो हमें ये टर्म मिला. नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दिस होल वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन. आपका चेंज इन वेट कैसे आया था? माइनस लर्निंग रेट इनटू दिस वैल्यू. अब इस वैल्यू की जगह पर हम ये वाला, इस टर्म की जगह हम ये वाली इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दिस इक्वेशन. So when you substitute this equation, you'll get something like this. ये माइनस साइन रहेगा. डेफिनेटली इसमें भी पहले माइनस है. दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस और उसके बाद द होल सीन विल रिमेन सेम. अब आपको डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू मिल गई है. दैट मीन्स चेंज इन वेट आपको मिल गया है. ओके अब ये चेंज इन वेट पुरानी वैल्यू में हम डाल देंगे और हमें नई वैल्यू मिल जाएगी. तो दिस इज व्हाट ऑल ग्रेडियंट डिसेंट इज ऑल अबाउट. और इससे हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो थैंक यू.